दुनिया असत्य है। हम लोग को कहने का है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो दुनिया असत्य कैसा होगा। वेदांत सूत्र में ये विषय में पहली चर्चा की है कि अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन है जानवर से क्या अंतर है। अंतर यही है जो कुत्ता जो है केवल भोगता है और खाता है पीता है, बच्चा पैदा करता है और कुछ दिन बाद मर जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभी नराना। मनुष्य और पशु में इस चार विषय में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, और कुत्ता भी सो जाता है, मैं भी सो जाता हूँ, और कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है, स्त्री संभोग करता है, मैं भी करता हूँ, और कुत्ता भी भयभीत होता है दुश्मन से और मैं भी भयभीत होता हूँ। तो क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि मनुष्य समाज में ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान क्या चीज है, दुनिया किस तरह से चल रहा है, इसका कोई मालिक है कि नहीं, कोई चलाने वाला है कि नहीं, ये सब विषय मनुष्य हृदय में ये सब प्रश्न उदय होता है। और कुत्ता जो है ये सब नहीं जानते, इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं जस्यात्मबुद्धि कुनपेति धातु के सधिक कलत्रादिषु भौम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखर। आत्मबुद्धि, ये जो शरीर है, ये शरीर त्रिधातु कफ पित्त वायु, आयुर्वेद का अनुसार इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कफ पित्त वायु। तो ये कफ पित्त वायु का जो एक संयोग है, इसको कोई समझता है आत्मा है, देहात्म बुद्धि, और उसी बेसिस पर, उसी आधार पर वो अपना काम करते हैं, तो उसको शास्त्र में बोलता है सैव गोखर। गो का अर्थ होता है गांव, गाय, और खर का अर्थ होता है गधा। तो ये देहात्म बुद्धि जो है ये कोई मनुष्य का बुद्धि नहीं है। मनुष्य का बुद्धि तभी खुलती है जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु, अहं ब्रह्मास्मि। ये मनुष्य जीवन है। जब तक ये प्रश्न उदय नहीं होता है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो पशु ही है। इसलिए मनुष्य समाज में शिक्षण देने के लिए व्यवहार है। कोई जगह में जाइए, सभ्य समाज में कोई धर्म का विचार है, क्योंकि धर्मे न हीना पशु भी समाना। जिस समाज में धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये सब प्रश्न नहीं होता है, वो समाज समझ लीजिए वो कुत्ता भेड़ी का ही समाज है। तो कुत्ता भेड़ी लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं स्पेक्ट्रम। तो उसका क्या बोलना है, पहले ही कहते हैं असत्यम, ये जो दुनिया है ये असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहु अनिश्चरम।
और अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हैतिकम। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वो अपना एक थ्योरी बताए, एक्सीडेंटल थ्योरी। असल में वो लोग विशेष विश्लेषण करके उनको समझा नहीं सकते हैं और ये थ्योरी निकाल दिया है ये एक्सीडेंट से कोई काम नहीं होता। जगदाहु अहेतुकम, कोई हेतु है नहीं, ऐसा कुछ काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, सब विषय में हेतु है। तो भगवान कहते हैं कृष्णसु भगवान स्वयं। हमारा वैदिक शास्त्र में जो भगवान का विषय समझने के लिए जो प्रयत्न किया है उसमें यही कंक्लूशन दिया है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम और वेदादि शास्त्र में यही स्वीकार जो विषय है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार जो भगवान का अवतार है उसको सब गुण और उसको कार्यक्रम सब एक लिस्ट दिया हुआ है। और आखिरी में ये सिद्धांत क्या है कि ये जो सब लिस्ट आपको बताया गया है, एते चांस कला पुंस, एते चांस कला पुंस, और इसके भीतर में जो नाम है कृष्ण, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान अवतार और अवतारी। तो इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर का अर्थ होता है जो हुक्म देने वाला। तो हुक्म देने वाला अल्प विस्तर सभी हम लोग हैं। इधर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो हुक्म देते हैं राज्य चलाने के लिए, बाकी उनको भी कोई हुक्म देता है। ये बात नहीं है जो कोई परम हुक्म देने वाला है, नहीं। इसी प्रकार आप देखिएगा एक हुक्म देने वाला है, वो हुक्म देता है और दूसरे का हुक्म मानता है। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल हुक्म देता है और हुक्म किसी का मानता नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये ब्रह्मा तक आप पहुंच जाएगी, खाली दुनिया में नहीं। और जो सब प्लैनेट है, देवता लोग है, आखिरी में ब्रह्मा जी है, वो भी हुक्म मानते हैं। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ये ब्रह्मा जी है, ही इज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर विद इन दिस यूनिवर्स, वो भी हुक्म मानते हैं। और फिर आगे बढ़िए, ब्रह्मा जी का ऊपर विष्णु है, विष्णु जी का ऊपर महाविष्णु है, महाविष्णु का ऊपर नारायण है, नारायण का ऊपर शंकरसन है। इसी प्रकार सब शास्त्र में सब विचार है, एक एक हुक्म देने वाला। और नीचे तो बहुत ही है, हम भी किसी हमारे शिक्षक लोग का ऊपर हुक्म देते हैं, आप लोग सब अपना बिजनेस में फैक्ट्री में हुक्म देते हैं, घर में हुक्म देते हैं। ऐसा इस हिसाब से सभी ईश्वर है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ईश्वर सभी है। हाँ, आजकल जो थी सब भगवान है, हाँ भगवान है, मान लिया ईश्वर है, परंतु शास्त्र बोलता है जो ईश्वर परम कृष्ण। हाँ, छोटे मोटे हुक्म देने वाला ईश्वर सभी है। हाँ, वो उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु परमेश्वर, परमेश्वर का अर्थ होता है जिसका ऊपर और कोई हुक्म देने वाला है नहीं, वो जो ईश्वर है वो कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और उसको विग्रह जो शरीर जो है वो सच्चिदानंद। शास्त्र से ही प्रमाण लेना चाहिए, सच्चित आनंद। उनको शरीर जो है ये हमारा ऐसे शरीर नहीं,
हमारा शरीर जो है ये सच्चिदानंद नहीं है। पहले बात है ये सत नहीं है, ये कुछ दिन टिकेगा, 20, 50, 100 ज़्यादा से, इसलिए असत, सत नहीं है। हाँ, और चित का अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, तो ज्ञानवान भी नहीं है। बहुत से चीज़ें हमको सीखना है, अभी तक सीख रहा हूँ। हाँ, तो चित भी नहीं है, सत भी नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं। हाँ, आनंद कैसे होगा? जब तक ये शरीर है, आपको ये जो प्राकृतिक 3 प्रकार तकलीफ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी, ये तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखिए इधर थोड़ा सा पंखा हिला रहे हैं, क्यों? तो गर्मी है, सहन नहीं होता। ये आदि दैविक है। इसी प्रकार मन से, शरीर से जो दुख होता है उसका नाम आध्यात्मिक। दूसरे आदमी, दूसरे जानवर, दूसरे कीट पतंग सभी दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को खा जाता है। ये जगत का नियम है, जीव जीवस्य जीवनम। तो उसका नाम है आदि भौतिक। और ऊपर वाला देवता लोग तकलीफ देता है, कभी अनावृष्टि हुई है, कभी भूमिकंप हो गया, कभी एपिडेमिक हो गया, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं है। ये हर एक प्रकार के, जब तक ये शरीर है, ये 3 प्रकार के त्रिताप जंतन, इसको कहते हैं त्रिता, 3 प्रकार के जो ताप है, इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आनंद कहाँ है? ये जो शरीर है सद भी नहीं है, ज्ञानमय भी नहीं है, और आनंद नहीं है। और भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में जहाँ बताया गया है निराकार, निराकार अर्थ नहीं उनका आकार नहीं है, ये बात नहीं। आकार जरूर है, बाकी वो आकार ऐसी आकार नहीं। हमारा जैसा आकार है, आपका जैसा आकार है, वो आकार नहीं। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है मूर्तिमान। हाँ, भगवान का मूर्ति है नहीं, कैसे? भगवान परम पिता है। हमारा, हम जो है, हमारा पिता का मूर्ति, पिता की मूर्ति है। इस पर्सन therefore I am also person। अब वो पिता का पिता, पिता का पिता, और जाइए आगे ब्रह्मा जी, उसके ऊपर जाइए, उसके ऊपर जाइए, परम पिता है, उसको शरीर है नहीं, ये कौन सी युक्ति है? हाँ, जरूर है। जैसा आप अपने परदादा को देखा नहीं, बाप का बाप, उसका बाप, उसको बाप, उसका माने निराकार है। कोई परदादा थे, उसको ये निराकार आप कहेंगे? नहीं। तो भगवान वो निराकार नहीं है। निराकार इसलिए है नहीं, हमारा जैसे आकार नहीं है, उनके आकार है सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण को साधारण ऐसा मनुष्य न समझा। इसलिए भगवान मना किया है भगवत, अब जानती मांग मूढ़ा मानसिम तनुमास, क्योंकि मैं मनुष्य ऐसा एक शरीर धारण करके लोग के उपकार के लिए मैं आता हूँ। जो गधे होते हैं, मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा, वो हमको मनुष्य समझ। अब जानती मांग मूढ़ा, गधे को क्यों उपमा दिया है? जो गधे, उसके हिसाब किताब ठीक नहीं है, उसको गधा बोला जाता है। जैसे गधा धोबी का घर में रहता है, वो सवेरे 3 टन कपड़े उसको पीठ में लाद देता है, वो घाट में ले जाता है और उधर थोड़ा घास देता है, और वो दिन भर घास खाता है, फिर शाम को 3 टन कपड़ा ले आता है। तो उसको गधा क्यों कहा जाता है? जो देखता नहीं, घास तो हमको सब जगह में मिल सकता है, ये धोबी का घर में मैं क्यों इतना कपड़ा लाता हूँ, ये कपड़ा भी हमारा नहीं है, उसका नाम है गधा। गधा जो समझते नहीं, जो हमारा दुनिया में इंटरेस्ट क्या है, और दिन भर हम परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ, क्या हमारा उद्देश्य है, ये जो समझता नहीं, केवल परिश्रम करता है, उसका नाम है गधा। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं मूढ़ा। और एक जगह में भगवान, बहुत जगह मूढ़ा
ये शब्दों को व्यवहार किया है। और एक जगह कहते हैं नमांग दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावमाश्रित। जो गधे लोग आसुरी भावमाश्रित है, कोई असुर का विचार, ये 16 चैप्टर में किया जाता है, तो उसका क्या लक्षण है? कहते हैं नमांग प्रपद्यन्ति, भगवान को स्वीकार नहीं करता। ये पहले इसका क्वालिफिकेशन है। भगवान क्या है? नमांग प्रपद्यन्ते मूढ़ा दुष्कृतिना, नमांग दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते। क्यों? मूढ़ा गधा और नराधमा। नराधमा का अर्थ होता है नर, जैसा हम लोग मनुष्य है साहब, ये नर। तो मनुष्य जीवन में भगवान को चाहे तो समझ सकता, उनका ये फैसिलिटी है। इतना ही फर्क है जानवर से और मनुष्य से। मनुष्य अगर चाहे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, वो अगर जिज्ञासा करे कि ब्रह्म वस्तु क्या है, भगवान क्या है, ये सब शास्त्र है। क्यों शास्त्र? ये शास्त्र किस लिए बनाया गया? ये भगवद गीता, श्रीमद्भागवत, चैतन्य चरितामृत, वेद, पुराण, अनेक प्रकार शास्त्र है। ये हमारा भारतवर्ष की संपत्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया है ये भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है बड़ा पुण्य से होता है, साधारण नहीं है। हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में घूम करके, अभी तक इतना पतित हम लोग हो गए, तब भी भारतवर्ष का जो कल्चर है सबसे ऊंचा। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरे चैतन्य महाप्रभु बताया है भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका यही मिशन है। जो भारतवासी जो है, ये भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ, गधा का नहीं, उसके लिए एक कार्य है जो अपना जीवन सार्थक करो। क्योंकि इधर सब शास्त्र है, वेद, पुराण, वेदांत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, अनेक शास्त्र। एक उपनिषद है 108, अष्टादश पुराण है, रामायण है, महाभारत, भगवद गीता है। इसको सब पढ़ के सुन करके जीवन सार्थक कीजिए। हमको बाहर में क्या सीखना है? एक जगह में चैतन्य चरित्र में बताया है ये अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। ये जो जीव भगवान को भूल गया है, कब भूल गया उसका हिस्ट्री पता नहीं चलता, बाकी भूल गया। अनादि, अनादि का अर्थ होता है जब से सृष्टि हुई है उससे भी पहले। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, भगवान को भूल गया। और भगवान को भूल गया, उसको याद देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो आपको भारतवर्ष में जन्म है, ये सब चीज से पढ़ करके सुन करके, पढ़ने भी नहीं होगा, सुनने से भी काम चलेगा। जैसे आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग सुना रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये भक्ति है। कुछ व्यक्ति तो श्रवण करते हैं और कुछ व्यक्ति बोलते हैं। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का फायदा। चिन्नतांग सगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सुनने वाला का भी पुण्य होगा और बोलने वाला का भी पुण्य होगा, ऐसी चीज है। इसलिए अभी तक इतना गिरे हुए होते हुए भी भारतवर्ष में कहीं हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार सब आदमी आते हैं, क्योंकि उसका खून खून में है। भारतवर्ष में ये पुण्य भूमि में जन्म होने का कारण उसको भगवत भक्ति खून खून में है, उसको जगाना चाहिए। और कुछ
ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। जब भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जा, तो सबके लिए है। ये नहीं है एक भक्ति वेदांत स्वामी बाहर जाके परोपकार कर, आप लोग सब जाइए, इसका कस्टमर बहुत है, सब आग्रह से लेगा। ये जो यूरोपियन अमेरिकन सब बालक लोग हमारा साथ घूम रहे हैं, इसको हम कुछ घूस नहीं दिया। हाँ, ये जो हमारा नौकर चाकर पे ऐसा काम करता है, कुछ उसको मिला है तभी तो हमारा साथ है, नहीं तो हमसे उनके क्या लेना। एक तो इंडिया हम लोग पुअर कंट्री है, हम तो सन्यासी भीख मांगते नहीं। वो लोग आप समझ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु है तो भारतवर्ष में, ये बात सही है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारतवर्ष से दूसरे और कंट्री का ऐसे सीखना नहीं चाहिए कि किस तरह से और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जाए, लूट किया जाए। नहीं, परोपकार। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक कीजिए, ये सब शास्त्रादि पढ़िए, जब आपने हृदयंगम कर लेंगे तभी तो परोपकार करेंगे। जब आपका बस कुछ है ही नहीं तो परोपकार क्या करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हाँ, और भी बताया है कि पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताया है, जो सारा दुनिया में जितने गांव हैं और जितना शहर है, सब जगह में हमारा नाम प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी, हाँ, ये हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आपने सामने ही देखा है कि हम लोग 102 केंद्र बनाए हैं सारा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, अफ्रीका में, सब जगह में, कोई जगह छोड़ा नहीं। तो अकेले सिंगल हैंडेड ये सब किया गया है। यदि सब आप लोग सब अपना जीवन सार्थक करके आप दुनिया में ये कल्चर प्रचार करेंगे तो देखिएगा आपका भारतवर्ष का सम्मान कितना बढ़ रहा है। ये उचित है। If you love your country, if you love your culture, you should take up this Krishna consciousness movement and preach all over the world. That is what, yes, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो हमारा कहने का यही है कि डोंट नेग्लेक्ट, आप इसको अवहेलन न कीजिए। ये आप लोग से प्रार्थना है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे बिजनेसमैन है, ये जो कल्चर है कृष्ण कॉन्शसनेस, उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए। क्या बताए कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो এই देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाए। तो कोई कहेंगे कि हम कैसे गुरु होंगे, हमारे पास तो ऐसा विद्वान, मैं ऐसा विद्वान भी है नहीं, कुछ पढ़े सुने भी है नहीं, हम कैसे गुरु बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, गुरु बनो। इस तरह से जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल इतना ही सीख लो, ज्यादा उस्ताद नहीं। जो भगवान कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना दो बस। बस तुम गुरु हो गए। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि जो परम गुरु है भगवान कृष्ण है, खुद आकर के समझा रहा है, अब क्या और ज्यादा चाहते हैं। भगवान क्या है, हम लोग सब सोचते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार करते हैं, अरे भगवान तो खुद आकर के अपने को बता रहे हैं, उसका क्यों नहीं सुनते हैं, उसमें क्यों उस्तादी करते हैं आप। जो भगवान बताते हैं उसको मान लो। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्ना किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। और भगवान जब इधर मौजूद थे, जब तक दिखा भी दिया है, भगवान कृष्ण से कोई भी बढ़ नहीं सका।
उनके जन्म से शुरू करके केवल असुर लोग उनको मारने के लिए तैयार। उनका जन्म का पहले ही उनका मामा जी कंस महाराज वो हुक्म दिया नौकर चाकर, देखो जी जब कृष्ण का जन्म हो उसी वक्त बच्चा को ले आना मार डाले। तो वहाँ से शुरू करके फिर अघासुर बघासुर पुतना न जाने कितने कितने आखिरी में कंस ही भगवान की द्वारा हत्या हुई। तो भगवान को कोई नहीं मार सकते। ये जो आजकल चल रहा है जो भगवान को उड़ा दो, भगवान को कैसे उड़ा दे? अभी सुना कल कोई एक्सीडेंट हो गया 95 में ईयर क्लास में मर गए। तो भगवान को जो नियम चलेगा है उसमें आप कैसा उसका ऊपर जाएंगे? ये मूढ़ता है। मूढ़ा ना भी जानती माँ में परम, उसको मूढ़ा कहा जाता है, गधा जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसका जो लक्षण है वो गधे लोग का, उसका लक्षण भगवान खुद बताते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदाहु अनिश्वरम। जो उसको पहली बात यही है जो ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया असत्य है और केवल मैं सत्य है। मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है और सब असत्य है। नहीं, दुनिया असत्य नहीं है, सत्य है। यदि दुनिया असत्य है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म अर्थ होता है जो जन्माद्यस्य जतः। ब्रह्म का अर्थ होता है वेदांत में ये सब विचार किया गया जहाँ से सब चीज का जन्म होता है, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ब्रह्म। अर्थात तो ब्रह्म जी के साथ ब्रह्म क्या वस्तु है न जन्माद्यस्य जतः, जहाँ से ये भागवत पहले यही सूत्र से शुरू, जन्माद्यस्य जतः अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञ सराट, ये सब विचार किया गया है। जो ओरिजिनल सोर्स, जो मुख्य सोर्स है, उत्स है, वो क्या चीज है? तो उसमें वो कोई जड़ वस्तु है कि जीवन वस्तु है, ये सब विचार किया है। तो विचार करके निश्चित किया गया है नहीं अभिज्ञ नहीं, वो जड़ वस्तु नहीं है, अभिज्ञ ज्ञानी है। नहीं तो कैसा सृष्टि करेंगे? जन्माद्यस्य जतः अन्न, उसको सब चीज मालूम होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, एक बड़ा भारी पुल बना है, उसको सब मालूम है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाकी जानते हैं कहाँ कहाँ एक एक स्क्रू लगा है, वो सब जानते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अन्नयात् इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा सराट। जैसे हमारा शरीर है, मैं कहता हूँ हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय। हम खाते हैं, किस तरह से अन्न वो पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते, बस खा ही लेते हैं। डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभिज्ञ नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परंतु जो भगवान है, जो कि दुनिया को सृजन किया है, वो अन्नयात् व्यतिरेकश्च अभिज्ञा, वो अन्याय भाव से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। तो ये सब विचार है। तो जो मूर्ख लोग है वो कहते हैं असत्यम। इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है, हम लोग एक मकान बनाते हैं, थोड़ा सा एक मकान समझ लिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बनाया, तो हम बड़ी खुशी हो जाती है। और कोई आके कह दे अजी तुम मकान बनाया है, ये सब असत्य, तो हम डिस्करेज हो जाए। लेकिन तो इसका देखिए हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया और ये बोलता है असत्य। तो क्यों असत्य? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझते नहीं, वो बोलेगा ये दुनिया असत्य। असत्य नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्योदय होता है, किस तरह से चंद्रोदय होता है, और किस तरह से समुद्र है,
भूमि रप अनलो वायु खंग बुद्धि मन, ये सब कारुकार जो सब भगवान बनाए ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसा निकलेगा? हाँ, असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये आपसे आप बन गया है, वो चीज असत्य है। नहीं तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए, ये असुर लोग कहते हैं जो असत्यम, ये फॉल्स है। हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं। दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं मिथ्या नहीं। तो भगवान भी कहते हैं असत्यम कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं, असत्य नहीं। भगवान खुद कहते हैं भूमि रपा नल वायु खंग मन बुद्धि वच, प्रकृति में भिन्ना असदा। हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है। हाँ, तो असत्य कैसा होगा? उसको कुछ मतलब है। भगवान ये जो भौतिक जगत बनाने वाले, इसकी इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये सब भगवान कहते हैं प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है। और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट है। इससे भी आओ एक आगे बढ़ी हुई प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति में परा, और एक परा प्रकृति है। वो क्या चीज है? जीवभूत महाभाव, वो जीवात्मा। जैसे हम लोग हैं, जड़ से हमसे फर्क है। हाँ, क्योंकि जड़ वस्तु जो है उसको ऊपर हमारा कंट्रोल है। हाँ, हम कहीं से ईंटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका सा सुंदर एक मकान बना लेते हैं। तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति। ये भगवान साहब सीता से समझा। अपरायम, ये अपरा निकृष्ट है। और ये जो प्रकृति है, तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, एकमात्र पुरुष। हाँ, पुरुष एकमात्र। जैसा अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषम शाश्वतम, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम। आप जो है आप पुरुष है और सब प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या और पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीलम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मिच्छति। हम लोग सब शांति चाहते हैं, बाकी शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते। हाँ, वो भगवान खुद बताते हैं। जो आप शांति चाहते हैं तो यही शांति का पथ है। क्या? जो भोक्ता जो है पुरुष, वो भगवान है। भोक्तारम जगतवसाम सर्वलोक महेश्वरम, और मैं सब लोक का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स है, ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जब मैं मालिक है, हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है, हम समझते हैं इंडिया हमारा है। हाँ, कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा? जब तक ये शरीर, बस शरीर खत्म हो गया कि इंडिया खत्म होगा, तो इंडिया तो रह गया। हाँ, हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइजिंग। हम उनको पूछा जो फ्रांस में मौजूद था नेपोलियन किधर चला गया? हाँ, तो कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, ये सब चल रहा है। इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्तारम जगताम सर्वलोक मालिक, भगवान की मालिकाना तो रह जाता है। और हम आते हैं 2, 4, 10 रोज, 20 रोज, नहीं 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, नहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स। ब्रह्मा जी रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसका माने वो मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं, धर्मशाला में आया
2-4 रोज ठहरा फिर चला गया। ये धर्मशाला हमारा हो गया क्या? यही सब भ्रम है। यही सब भ्रम में दुनिया में चल रहा है। सब भगवान के, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का। ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, ये भारतीय कल्चर है, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, केवल बोलने वाला बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। आप शास्त्रों से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए और ये मूवमेंट को अच्छी तरह से सीरियसली लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही लो जा। हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए। क्यों भीख मांगे? अब कुछ दीजिए, आपके पास चीज है, क्यों आप भीख मांगने के जाते हैं? अपन धन बिलाए लिए भिक्षा मांगे पड़े। अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते, ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं जो आपका पास चीज है वो चीज आप लीजिए, आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए, परोपकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे जय श्रील प्रभुपाद। गुरु जी के भाषण के बाद किसी भी भाई या बहन को उसमें कोई शंका है तो वो जहाँ आगे आकर जो बोले हैं सिर्फ उसी के ऊपर में आगे यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न उसी के ऊपर में होना चाहिए। वो जो बोले हैं जिसको समझ नहीं है तो उनके लिए 2 मिनट हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ आगे आकर प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका मतलब कि आप लोग सब सहमत हैं जैसे वो बोले हैं उनके मुताबिक। तो अभी आरती होगी तो आप लोग सब आरती में जैसे संकीर्तन होगा उसमें आप लोग भी भाग लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद में आप लोग को बहुत सुंदर चित्र स्लाइड दिखाए जाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि हरे कृष्णा मूवमेंट जो है बाहर के मुल्कों में और आगे चतुर्वेदी साहब ने भी ये बताया था। और आगे आपको चित्रों में स्पष्ट करके दिखाएंगे कि बाहर के मुल्कों में लोग इसको कैसे अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं और कहाँ कहाँ। कभी आरती होगी, आप लोग सब उसमें भाग लीजिए और ऐसे बैठे रहना। हरे कृष्ण। Not quite clear about Satchidananda issue. As such as Satchidananda form or not? As such Satchidananda has a form or not? Yes, form. Just like you have got form, Asat, Achit, Nirananda, इसका उल्टा भी एक फॉर्म होता है, सच्चिदानंद। That when you come to understand, then you know. It cannot be explained in 1 minute. It requires some education and some understanding. But you have to accept the statement of the Shastra, that Vigraha, Satchidananda. Just like you know that I have got mind and you have got mind. Can you see my mind? No, but there are so many things. No, just like you cannot see it, but you can perceive that I have got money, you have got money. I have got intelligence, you have got intelligence. But what is that intelligence? Can you see? Something cannot be seen, but it can be perceived. Therefore, our knowledge is acquired by perceiving. Vedas means Shruti. You have to hear and perceive. You cannot see at the present moment. You haven't got the eyes to see. Can I not say that Satchidananda is light of consciousness? Whatever it may be, that's like I have already given you the example, that the gross thing you can see. Form of Satchidananda, that is light of consciousness.
Yes, consciousness. ऐसे जो प्रश्न है, भागवत गीता में एक श्लोक है, तद्विधि प्राणी पातना परिप्रश्नेना सेवाया। ये व्यक्ति को जो प्रश्न पूछना है तो बहुत समझने से, बहुत निम्रता से पहले उनकी शरण में आओ और आके बोलो कि मैं ये नहीं जानता हूँ और मेरे ऊपर ने कृपा करी है, मुझे ये बताइए। तो तब जो है प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग को मिलता है।